अब हम ये देखेंगे कि हम किस तरीके से एक सेल में मौजूद जो डाटा होता है उसके अकॉर्डिंग हम उस सेल को कैसे फॉर्मेट करते हैं। अब सबसे पहले एक मेथड जो है वो ये है कि लेट्स सपोज आपने एक कॉलम ए में जो सेल मौजूद है A1 उसमें आपने कोई टेक्स्ट टाइप किया है और आप उसको फॉर्मेट करना चाह रहे हैं उस सेल को। एक मेथड तो ये है कि आप इन दोनों कॉलम्स जो A और B है उन दोनों के दरमियान में जो लाइन है उस पर हॉवर करके उस पर क्लिक करें तो इसको ड्रैग करके जहाँ तक आपका टेक्स्ट है आप उसको सेल को वहाँ तक सेट कर सकते हैं। दूसरा मेथड ये है कि जब आप इन दोनों कॉलम्स के दरमियान पे जो लाइन है उस पे लेके आएंगे इस कर्सर को, तो ये कर्सर कुछ प्लस और एरो साइन की तरह आ जाएगा। इस पे डबल क्लिक करेंगे तो जो टेक्स्ट है उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मेट जो है वो सेट हो जाएगा। अगर आपकी रो जो है टेक्स्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, आप इस रो को भी ऐसे इसको मूव अप और डाउन करके इसको मूव सेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट ऑफ योर टेक्स्ट। एक मेथड जो हमने ये डिस्कस कर लिया कि आप कॉलम को और रोज को ड्रैग करके आप टेक्स्ट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मेरा जो सेल है वो कुछ इस कंडीशन में है कि वो रो की हाइट भी ज़्यादा है और कॉलम की विड्थ भी ज़्यादा है। अब हमने इन दोनों चीज़ों को सेट करना है कि हमारा ये जो सेल है उसमें जो हमारे पास टेक्स्ट का फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग हमारे सेल का साइज़ जो है वो सेट हो जाए। उसके लिए क्या करेंगे कि होम टूल बार मेन्यू में सेल वाला जो है टूल बार ग्रुप है इसमें फॉर्मेट है, फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सेल साइज हमारे पास शो होगा, इसमें रो हाइट है, ऑटो फिट रो हाइट है, कॉलम विड्थ है, ऑटो फिट कॉलम विड्थ है, डिफ़ॉल्ट विड्थ है। अभी आपने इन चीज़ों को ही देखना है। अब यहाँ पे आप इसकी अगर सेल की रो हाइट को सेट करना चाहें तो मैं अगर ऑटो फिट रो हाइट पे क्लिक करूँ तो ये आप चेक करेंगे कि मेरी इस सेल की जो हाइट है वो ऑटो सेट हो गई है। फॉर्मेट पे क्लिक करता हूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि इसकी कॉलम की विड्थ भी ऑटो सेट हो जाए तो ऑटो फिट कॉलम विड्थ पे क्लिक करूँगा तो मेरी विड्थ भी सेट हो जाएगी। ये है अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट प्रेजेंट इन दिस सेल, उसके अकॉर्डिंग ये जो सेटिंग है ये आपकी सेल में मौजूद टेक्स्ट के अकॉर्डिंग है। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास एक लार्ज डाटा सेट मौजूद है और इसमें डिफरेंट रोज़ और कॉलम्स जो हैं वो उनमें जो कॉलम्स और रोज़ में जो डाटा सेट है वो इस तरीके से है कि उसकी सेटिंग नहीं की हुई, फॉर्मेट नहीं किया गया, तो हम किस तरीके से उसको सेट कर सकते हैं। एक तो मेथड यही है कि आप कंट्रोल ए करें, फॉर्मेट पे क्लिक करें, ऑटो फिट रो हाइट पे क्लिक कर दें, ऑटो फिट कॉलम विड्थ पे क्लिक कर दें तो आपका डाटा सेट जो है वो सारा अकॉर्डिंग टू रोज और कॉलम्स जो है वो सेट हो जाएगा। दूसरा मेथड ये है कि आप किसी भी सेल पे क्लिक करके कंट्रोल ए प्रेस करें और सारे के सारे डाटा को आप सिलेक्ट कर रहे हैं जहां तक डाटा मौजूद है। डाटा सेट को सिलेक्ट करने के बाद कॉम्बिनेशन की है, इन कॉम्बिनेशन कीज़ को प्रेस करते हैं और उससे आपकी कॉलम की जो विड्थ है और रो की जो हाइट है वो सेट हो जाएगी। कॉलम की विड्थ को ये कॉम्बिनेशन क्या है, आपने प्रेस करना है Alt प्लस HOI। जब आप HOI प्रेस करेंगे तो आपकी ये कॉलम की जो विड्थ है वो अकॉर्डिंग टू डाटा सेट जो है वो सेट हो जाएगी। इसके बाद एक और कॉम्बिनेशन की प्रेस करेंगे आप Alt प्लस HOA। इस कॉम्बिनेशन की के साथ आपके डाटा सेट की रो हाइट जो है वो सेट हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि पहले जो आपका डाटा सेट था वो सारा कंबाइन लग रहा था कि जैसे एक ही सेल में सारा लिखा हुआ है, एक दूसरे के साथ वर्ड्स जो थे वो सारे क्लैप्स किए हुए थे। लेकिन अगर आप इस डाटा सेट को चेक करें, इसको हमने फॉर्मेट कर दिया है अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट जो मौजूद है इस डाटा सेट में, तो ये दो कॉम्बिनेशन कीज़ हैं जिनके ज़रिए से हम रो हाइट और कॉलम विड्थ जो है वो सेट कर सकते हैं और इसी तरीके से जो सेल है उसमें मौजूद डाटा जो है उसको फॉर्मेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू जो टेक्स्ट है उसमें सेल में मौजूद।